ये देखें उल्टी साइड अगर इसकी पूरी तरीके से कवर हो जाए और ना उतरे तो समझे आपके साथ तैयार है। देखिए ये चम्मच की बैक साइड पूरी की थी, ये इसके अंदर शामिल कर पास्ता में मिक्स करते हैं। बिल्कुल है ना, चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब आपने क्या करना है, इस तरह की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। पास्ते का टेस्ट आपसे क्यों नहीं बनता, पास्ता किस तरीके से तैयार होता है। मुझे कॉल्स आई हुई थी काफ़ी सारी कि पास्ते की रेसिपी दें, हमने फलां रेस्टोरेंट में खाया तो बहुत टेस्टी था, घर आके बनाया तो हमें बनता नहीं। मैं दसांगा, कोई सीक्रेट नहीं है, वेरी सिंपल। आप कारोबार करने वाले तो बने, मैं आपको कमर्शियल तमाम रेसिपी देने के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब आपने करना क्या है, मैं आपको 400 ग्राम एक पैकेट मिलता है पास्ते का, 400 ग्राम का। ये मैंने पास्ता ले लिया 400 ग्राम। अब आप पहला सबसे पहले टिप तो कह सकते हैं इसको, ये नहीं कह सकते कि सीक्रेट है, मैं भी किस तो सीखा है, तो भी मैं सिखा रहे हैं। ये आपने 2 पैन ले लिए, ये मेरे पास मकई के दाने कॉर्न जिसे कहते हैं, मकई के दाने 100 ग्राम ये हैं, 400 ग्राम मेरे पास पास्ता है। अब मैंने करना क्या है, पहले एक पैन ले लिया, उसके अंदर पानी डालते हैं आप इसको। ये मकई के दाने किस तरह मिलते हैं, क्या रेट होता है? ये मकई के दाने मिले हैं 20 रुपए के, ये 20 रुपए के मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले? किराने वाले स्टोर से या जहाँ से बीज वगैरह मिलते हैं वहाँ से मिल जाते हैं। इस पैन में जो है ना, मैंने पानी थोड़ा सा शामिल कर दिया, जितना भी करते हैं, आधा किलो करते हैं, 100 ग्राम ये जो थे ना मकई के दाने इसमें शामिल करते हैं। अगर आप बाजार से पैकिंग वाले लेंगे, वो जो कॉर्न मिलते हैं तो वो महंगे मिलते हैं, मैंने आपको इसलिए इसका तरीका बता रहा हूँ। ये इसमें ये डाल दिया और इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर दें, ½ टीस्पून से भी कम है। इसका फ्लेम को ऑन कर दें। अब ये जो पास्ता जिसमें बॉईल करना है, अब बात यहाँ समझने की है मेरी, बात समझें। पास्ते का चूल्हा ऑन कर दें, लेकिन पास्ता बीच नहीं पा देना। पास्ता जब पानी को बॉयल आए, गर्म हो, फिर हम डालेंगे। इसके अंदर ½ टेबल स्पून नमक शामिल कर दें। ये मेरे पास ऑयल है, ये 1 और ये 2 टेबल स्पून ऑयल का शामिल कर दिया। अब इसको गर्म होने दें, जब पानी गर्म हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर पास्ता शामिल करूंगा। पानी गर्म होने के बाद ये लगेगा, पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। इस टाइम पे जब पानी फुल गर्म हो जाए, बॉयल आने लग जाए, ये पास्ता उठा के 400 ग्राम इसमें शामिल कर दें। ये देखें, और इसको हिला दें अच्छे तरीके से। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, ये 90% जो है ना बॉयल हो जाएगा। मैं 5 से 6 मिनट के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ और 5 से 6 मिनट के बाद मिलता हूँ। ये लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। ये मुझे इस कंडीशन में चाहिए। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें, इस तरह का इस कंडीशन में चाहिए, लेकिन ये खड़े खड़े चाहिए, मुकम्मल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, डैमेज नहीं होने चाहिए, इस तरह के मुझे चाहिए इस कंडीशन में। 90%। अब मैं इसका स्ट्रेनर में वाटर ड्रेन करके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको खुश करके रख दूंगा। जब तक हमारे ये मकई के दाने हैं ना, ये भी गल जाएंगे, ये भी मुकम्मल बॉयल हो जाएंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ठंडा पानी से मुराद नॉर्मल वाटर? नॉर्मल वाटर, टूटी वाला। खुश्क होने के लिए रखते हैं जी, बस इनको अब मैं छोड़ दूंगा, ये थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे और जब तक हमारे वो मकई के दाने जो है ना वो भी बॉयल हो जाएंगे, इनको ऐसे रख दूंगा। ये लें व्यूअर, इसके साथ का एक पैन ले लें। पैन लेने के बाद फ्लेम को ऑन कर लें। फ्लेम ऑन करने के बाद ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है, ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखिए इतना, बस इसको गर्म होने दें। ये गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑयल गर्म हो गया। 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 2 टेबल स्पून है ये, इसका तो शामिल कर दें और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, भून लें हल्का सा। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा। इसका कलर चेंज नहीं होने दूंगा, मैं इसी कलर में रखूँगा। 1 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लो, ये थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे सोते कर लिया। उसके बाद एक अदद मेरे पास प्याज था बड़े साइज़ का, ये इसके अंदर शामिल करते हैं।
कर लिया था हाँ प्याज जी, प्याज चॉप कर लिया था क्यूब और में? हाँ क्यूब में इस तरीके से चॉप करके इसको तकरीबन एक प्याज था बड़े साइज का, ये इसमें थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लें आप। फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना। एक अदद मेरे पास ये गाजर थी, इसको इस तरीके से मैंने क्यूब में काट लिया। एक गाजर थी ये बड़े साइज की, इसको इस टाइम इसमें शामिल करते हैं। मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ ये कितने का सेल होगा, किस तरह इसकी प्लेट होती है, सर्विंग किस तरीके से आपने देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसको 1 से 2 मिनट में इस तरह इसमें फ्राई करूँगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये रही एक अदद शिमला मिर्च, बीज रिमूव कर दिए, क्यूब में कटी हुई, इस तरह कटी हुई देखें, ये शामिल कर दें इसमें। या जितनी आप पसंद करते हैं घर में बना रहे हैं, इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। वेजिटेबल को और ये दूसरा ये जो है ना, ये मकई के दाने, इसको आपने करना ये है कि पहले आपने इसको भिगो देना है 2 से 3 घंटे मीठा सोडा लगा के, फिर इसको बॉयल करना है। ये बात आपके जहन में रहे, ये हार्ड होते हैं, आपसे बॉयल नहीं होंगे। ये इसमें शामिल कर दें, शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट में इस तरीके से इसको हल्की आंच पे फ्राई कर लूँ, पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसको 3 से 4 मिनट मैंने इस तरीके से इसको फ्राई कर लिया। वेजिटेबल को इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, हमें खड़ी खड़ी सब्जियां चाहिए, बात को समझा करें। ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, 1/2 टेबल स्पून ये ब्लैक पेपर ये डाल दें इसमें, ये देखें। और 1/2 टेबल स्पून साल्ट, नमक, ये इसके अंदर ये 1/2 टेबल स्पून बनता है, ये शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हो गया, क्या ही बात है, बहुत प्यारी खुशबू, कमाल का टेस्ट। इंशाल्लाह आप रेस्टोरेंट पे दें, घर से कारोबार जो मेरी माएँ बहनें कर रही हैं वो बनाएं, कस्टमर को दें, मेन्यू में शामिल करें, टेंशन ना लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह। ये लेंगे बस, इसको इस टाइम पे फ्लेम को बंद कर दें, इसको साइड कर दें। अब मैं क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये लें व्यूअर, इसे फ्लेम को ऑन कर लें, इसके मीडियम फ्लेम, ये देखें इतना, बस ज़्यादा हाई पे ना हो। इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ा दें। ये 100 ग्राम मेरे पास मक्खन है, बटर, ये इसके अंदर शामिल कर दें और इसके साथ ही 3 से 4 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल के शामिल कर दें। खाली अगर आप बटर में बनाएंगे तो ये बटर काला हो जाएगा, बात ध्यान में रहे आपके। ये 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया ऑयल और 100 ग्राम मैंने शामिल कर दिया बटर। अब ये मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, अब इस टाइम पे आगे आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मैं आपको थोड़ा, ये मेल्ट हो गया मेरा मक्खन। अब इसको मैंने फ्लेम को और कम कर दें, स्लो कर दें, बिल्कुल दम वाली आग पे ले आएँ। फिर ऊपर पैन चढ़ा दें। मेरे पास मैदा है ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 टेबल स्पून मैदे के शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मैदे को इसमें भून लें। मैं अच्छे तरीके से इस मैदे को भून लूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें, मैदे को मैंने अच्छे तरीके से तकरीबन 3 मिनट लगे, मैंने इसकी भुनाई कर ली। नीचे फ्लेम मेरा स्लो था, मैंने आंच तेज़ नहीं की। इस कंडीशन में ये देखें आ गया, बहुत प्यारी इसकी भुनाई हो गई है और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, कमाल की। इस टाइम पे आके ये मेरे पास दूध है, मेरी बात सुने, ये 500 ml दूध है, आधा किलो। फिलहाल मैं इसके अंदर आधा किलो शामिल करूंगा, मजीद ज़रूरत पड़ेगी, पेश आएगी तो मैं इसके अंदर और दूध शामिल करूंगा। फिलहाल ये आधा किलो दूध शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है इस तरीके से। ये देखें, इसको चाहिए सॉस, वाइट सॉस तैयार हो रही है, कमाल की इंशाल्लाह। जितनी भी ये जो है ना पास्ते की वैरायटी है, ग्रीन पास्ता, येलो सॉस वाला पास्ता, चिकन पास्ता, वो तमाम मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे आपकी, अच्छे तरीके से। ये इस तरीके से देखें, इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। अगर इसके अंदर मुझे लगा कि दूध कम है तो मैं दूध इसके अंदर और शामिल करूँगा। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको पकाता आ रहा हूँ, 3 से 4 मिनट मैंने इसको पकाए। इसकी ये थिकनेस ये देखें इस तरह बन गई है। अब मुझे लग रहा है कि आधा किलो दूध इसमें कम था, 1 पाव दूध मेरे पास हो रहा है। जो मेरा फ्लेम है वो स्लो है, ये ध्यान में रहे। 1 पाव दूध और शामिल करते हैं। अब ये टोटल कितने ml? ये 750 ml दूध इसमें शामिल हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से इस तरह हिलाते रहें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने। हमें स्मूथ सी बिल्कुल जो है ना ये चाहिए, जो इसकी सॉस वाइट सॉस तैयार हो रही है ये वाली चाहिए। इंशाल्लाह तमाम वैरायटी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इसको इस तरीके से हिलाते रहें हल्की आंच पे और इसको पकाते रहें। तकरीबन 2 मिनट में इसको और पकाऊंगा। फिर जब ये थिक की तरफ जाएगा मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि कितनी थिकनेस इसकी चाहिए। फिर मैं आपसे 2 मिनट के बाद मिलता हूँ। ये लें व्यूअर, ये देखें मैंने इसको 1 से 2 मिनट पकाया।
इसके साथ का एक चम्मच ले लिया, इस तरह करें इसको, इस तरह। अगर देखें उल्टी साइड अगर इसकी पूरी तरीके से कवर हो जाए और ना उतरे तो समझे आपके साथ तैयार है। देखें ये चम्मच की बैक साइड पूरी तरीके से कवर हो गई है और ये नीचे उतर के साफ नहीं हो रही, तो समझे आपकी सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कंप्लीट। ये इसकी निशानी है, ये मैंने आपको ये भी बता दिया। इस तरह की हमें सॉस चाहिए, ये देखें इस तरह की, ये देखें इस तरह की, बिल्कुल स्मूथ, इस तरह की, इस तरह की कमाल की। इस टाइम पे आके अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, ये शामिल करते हैं। 1/2 टेबल स्पून नमक है, ये शामिल करते हैं। 1/2 टी स्पून वाइट पेपर, ये शामिल करते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, इस तरीके से मिक्स करने के बाद ये मेरे पास कुटी हुई मिर्च है दड़ा, ये देखें, ये 1 और ये 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई दड़ा मिर्च शामिल कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इस टाइम पे आके ये जो सब्जियां हमने फ्राई की थी ये इसके अंदर शामिल कर दें। इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। जब ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, अब इसके अंदर ये पास्ता उठा के पास्ता मिक्स करते हैं बिल्कुल। ये देखें इस तरीके से। ये देखें जिस तरह इसको मिक्स कर लें, इसके 1 से 2 मिनट पका लें इसको। आंच मेरी स्लो है, तेज नहीं है। ये देखें इसको पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। इस टाइम पे आगे आपने क्या करना है, ये मेरे पास चीज़ है, चेडर चीज़ 100 ग्राम, ये इसके अंदर शामिल कर दें इस तरीके से। कमाल का टेस्ट लेके आएगी, क्रीमीपन बिल्कुल ज़बरदस्त, चीज़ क्रीमी जो है ना, पास्ता तैयार हो रहा है। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इस तरीके से, कमाल की। इस टाइम पे आके जब इस कंडीशन में ये आ जाए, ये मेरे पास 1 पाव दूध है और ये 1 पाव दूध इसके अंदर शामिल करते हैं इस तरीके से। इसको मिक्स कर लें, 250 ml। ये देखें इसको इस टाइम पे आके, ये देखें इस तरीके से। क्या ही बात है, क्या ही खुशबुएं हैं, क्या ही टेस्ट है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये इस तरीके से, ये देखें, ये देखें। जितनी आप थिकनेस रखना चाहते हैं, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये दूध डाल लेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने पकाया, बस मुझे इस तरह का ये चाहिए था। अब मैंने इसका फ्लेम को बंद कर दिया, फ्लेम को बंद कर दिया। ये देखें ये इस कंडीशन में हमें चाहिए। ये देखें कमाल का इसका टेस्ट, कमाल की खुशबू। ये वाइट सॉस जो है ना, चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब आपने क्या करना है, इस तरह की रेस्टोरेंट पे प्लेट होती है, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर डालें इस तरीके से। क्या ही बात है, ये देखें क्या ही बात है। ये देखें ये देखें क्या ही बात है। ये इस तरीके से डालें और ये वाली प्लेट जो तकरीबन है ना, ये 250 से 300 रुपये की सेल होती है इसके इस साइज़ की। इसका अगर वज़न आप देखें तो 200 ग्राम इसका वेट बनता है। जो इसके अंदर मैंने ये पास्ता डाला, ये 200 ग्राम बनता है। ये तकरीबन 300 से लेके 400 रुपये के दरमियान ये जो है ना रेस्टोरेंट पे ये प्लेट एक मिलती है। ये मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया। ये मैंने जो टोटल बनाया था, ये 400 ग्राम पास्ता था। इस साइज़ की प्लेट में सर्विंग होती है। अगर आप बॉक्स में देना चाहते हैं तो 300 रुपये का बॉक्स होगा। 200 ग्राम 300 से 350 का बॉक्स आप रखिएगा और 200 ग्राम उसके अंदर जो है ना ये तैयार शुदा पास्ता शामिल होगा। मुकम्मल मैंने आपको गाइड कर दिया। मज़ीद भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी वैरायटियाँ हैं पास्ता के हवाले को पास्ता को लेकर के मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से पास्ता, चिकन पास्ता किस तरीके से तैयार होता है, मुकम्मल इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सेक्शन लेकर चलूँगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मुझे दुनिया में जहाँ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, मुझे पसंद किया जा रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक मेरा पैगाम पहुँचेगा मेरे भाइयों। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।